हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा की है। हम इस वीडियो के माध्यम से उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन द्वारा मानवता के कल्याण के सूत्र के रूप में प्रारंभ उपकारहीन उपक्रम एक निष्क एक ईंट पर विशद चर्चा की थी। आज हम उनके एकेश्वरवादी विचारधारा पर विचार करेंगे। उन्होंने संदेश दिया था ईश्वर एक है। किस तरह उन्होंने अपनी बात रखी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसे ही देखेंगे। नित्य दान, परम ज्ञान, किंतु सरलता, उत्साह, अहंकार शून्यता, पर सौहार्द, सत्य, धैर्य, तप, सोच, करुणा, मधुर वचन तथा किसी से भी द्रोह न करने का भाव, ये सभी गुण अग्रसेन में विद्यमान थे। वे प्राणी मात्र में एक ही परमात्मा की सत्ता स्वीकार करते हुए सभी को समभाव से देखते थे। आराधना के मार्ग आराधक की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु आराध्य परमात्मा एक ही है। उनके इस विश्वास को हम उनके अहिंसा से संबंधित विचार, उपकारहीन उपक्रम इत्यादि के माध्यम से देख चुके हैं। मित्रों, तत्कालीन समय में शैव व वैष्णवों के मध्य संघर्ष था। उसे दूर करने हेतु अग्रसेन ने अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किस प्रकार किया, हम उसे देखते हैं। नागेंद्र महीधर द्वारा वैष्णवों और शैवों में कौन श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है पूछने पर संतोषजनक उत्तर देते हुए अपना पक्ष रखते हुए महाराजा अग्रसेन कहते हैं, अच्छी और बुरी प्रकृति के लोग सर्वत्र विद्यमान हैं, तथापि देवों में, नागों में, मनुष्यों में तथा अन्य सभी लोकों में विद्वान और दोष रहित पुरुष ही देव, नाग, नर, गंधर्व, यक्ष चाहे कोई भी हो, सदा पूजनीय और माननीय रहते हैं। जिनमें क्रोध का भाव, सत्य भाषण, अहिंसा की भावना, इंद्रिय संयम, सरलता, द्रोहहीनता, अहंकार शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, धैर्य और मनोनिग्रह ये गुण संभवतः दिखाई देते हों तथा जिनके कार्य धर्म विरुद्ध न हो, वस्तुतः वे ही सम्मान के अधिकारी होते हैं और कन्यादान के योग्य पात्र भी। यही श्रुतियों का श्रेष्ठ मत है। इस प्रकार श्रुति के मत को प्रस्तुत करते हुए वह अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान भिन्न नहीं होते, भक्ति बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। शिव जी ज्ञान के प्रतीक हैं और विष्णु भगवान भक्ति के। इस प्रकार शिव और विष्णु भिन्न भिन्न नहीं हैं। आपका ईश्वर के रूप में भेद करना उचित नहीं है। शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इस विषय में भ्रांतियों के कारण हमारे मनों में बड़ा संदेह है। आप इस संशय से मुक्त हों। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। इस सृष्टि के प्रारंभ में जो निर्गुण निराकार परमात्मा हुए, उन्हें ही वेदों तथा वेदांत के ज्ञाताओं ने शिव नाम से जाना है। उन्हीं शिव से प्रकृति सहित पुरुष का उद्भव हुआ और फिर उन दोनों ने जल में स्थित होकर तपस्या की। यह जानकर श्री विष्णु अपनी माया के साथ उसी जल में शयन करने लगे और तब पुरुष रूपा वे हरि ही नारायण नाम से विख्यात हुए तथा प्रकृति ही नारायणी के रूप में पूजित हुई। अग्रसेन आगे बताते हैं, निर्गुण स्वरूप वाले भगवान शिव ने ही ब्रह्मा और विष्णु के मध्य उपजे इसी श्रेष्ठता के पारस्परिक विवाद को शांत करने के लिए अपने जिस स्वरूप का प्रदर्शन किया था,
वही स्वरूप महादेव के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार हे नागेंद्र, माया के तीनों गुणों से रहित होकर स्थित निराकारी भगवान शिव तथा माया से संयुक्त सगुण साकार रूप भगवान श्री विष्णु ने उसी तरह कोई भेद नहीं है जिस प्रकार स्वर्ण में और स्वर्ण से निर्मित आभूषण में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। दोनों ही समान स्वरूप तथा समान कर्मों वाले, अनेक प्रकार की लीलाएं करने तथा अपने भक्तों को समान रूप से सद्गति प्रदान करने वाले और सभी के द्वारा, चाहे वे शैव हों या वैष्णव, दोनों ही समान भाव एकात्म भाव से सेवा पूजा किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ईश्वर तो एक है। दृढ़ मत से अपने विश्वास को वह अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य के लोगों को चंचल जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब अनेक दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा एक होते हुए भी भ्रांति के कारण ही अनेक रूपों में भासमान होते हैं। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। अर्थात कहना चाहते हैं, ऊपर देखने वाले को सूर्य एक ही दिखाई देता है, किंतु सागर की लहरों के किनारे बैठने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार हर लहर के साथ सूर्य के अलग अलग स्वरूपों का आभास होता है, उसी प्रकार संसार सागर में मन की चंचल लहरों के कारण ईश्वर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु स्थिर जल में अर्थात आत्मदर्शी होने पर सूर्य अर्थात ईश्वर एक है, यह स्पष्ट आभास हो जाता है। और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रतीकार्थ बताते हैं। पर्वतों सहित धरा मंडल को धारण करने वाले नागेश्वर शेषनाग एक और भगवान शिव शंकर के आभूषण स्वरूप है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के छत्र सहित आसन भी, जिन पर श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु सुखपूर्वक विराजमान हैं। मित्रों, इस तरह उन्होंने ईश्वर एक है यह समझाने का प्रयास किया, यह संदेश दिया। उनके अगले सिद्धांतों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।